प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। अब हम शुरू करते हैं अपना 31वां प्रश्न। आइए बिना किसी देरी से। तो इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्ता ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? तो इसका सही जवाब है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस पुस्तक को जो है किशोरीलाल गुप्ता ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से जो है अनुवाद कराया था। हम सभी जानते हैं। ये पुस्तक लिखी थी जॉर्ज ग्रियर्सन ने, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 में, 1888 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है 1700 से लेकर के 1900, संवत 1700 से लेकर के 1900। और भक्ति काल का समय माना है संवत 1000 से 1375। ये आदिकाल का समय है और भक्ति काल का समय है 1375 से लेकर के 1700। और फिर रीतिकाल का है 1700 से 1900, जैसे हमारे प्रश्न में पूछा गया था। अब अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आप जानते हो, लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। लेकिन डॉक्टर नागेंद्र ने जो है संपादन किया है, इन्होंने कोई भी हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो इसका सही जवाब है मिस्र बंधु। तो मिस्र बंधु की पुस्तक में लगभग 5000 कवियों का विवरण मिलता है। आगे अगला सवाल है हमारा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो कालों के नामकरण का आधार रहा है युग प्रवृत्ति। जैसा कि उन्होंने लिखा भी है कि जिस काल में जिस प्रकार की पुस्तकें ज्यादा मिलेंगी, उसे उस वही काल उन्होंने नाम दिया। तो जैसा उन्होंने आदिकाल में 12 पुस्तकों के आधार पे आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इतिहास लेखन की, अब अगला सवाल है हमारा, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है? तो वो है विधेयवादी पद्धति। इतिहास लेखन की जो अब सबसे प्रचलित पद्धति है, वो है विधेयवादी पद्धति, जिसको फ्रेंच विद्वान तेन ने इसके सिद्धांत को दिया था। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 37। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। अब अगला है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो आपको पता है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक है रामविलास शर्मा। तो इसका सही जवाब है रामविलास शर्मा ने जो है भारतीय साहित्य की भूमिका जो है लिखा है। अब आगे पढ़ेंगे। किस साहित्य इतिहासकार ने गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, प्रवर्तन, प्रसार और वर्तमान खंडों में विभक्त किया है? वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मिस्र बंधु ने ही उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल भी कहा जाता है, उसको मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। और आपके लिए मैं एक सवाल पूछता हूँ कि किसने इसको श्रृंगार काल कहा है? आप कमेंट पर जरूर इसका उत्तर बताइएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार हैं। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन्होंने पुस्तक लिखी है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से माना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राम कुमार वर्मा। साहित्य का इतिहास दर्शन, फिर से वही पुस्तक का नाम पूछ रहा है। तो साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक के लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। अब
रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? ये सवाल बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, हमने इसके बारे में आपको बोला भी है। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ही रीतिकाल को क्या कहा है? श्रृंगार काल कहा है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गारसा व ताशी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो गारसा ताशी की पुस्तक का नाम क्या है? स्थावर दला लितृत्योर एंदोई हिंदुस्तानी, जिसका हिंदी भाषा में जो अनुवाद किया था, तो इसका अनुवाद किया डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षणेय ने। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षणेय ने जो है कारसत ताशी की पुस्तक स्थावरदाल तत्व इंदो हिंदुस्तानी का अनुवाद किया। अब अगला सवाल है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है डॉक्टर सुमन राजे के द्वारा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखने वाली लेखिका है डॉक्टर सुमन राजे। फिर आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा गद्य काल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मिस्रबंध विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो इसका चौथा भाग प्रकाशित हुआ 1934 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1934। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। काल क्रमानुसार, तो काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसको लिखा था डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 में। इसके पहले जितने भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए वो सभी लेखकों के नामों के जैसे अनुरूप लिखे गए, मतलब वर्ण क्रमानुसार लिखे गए। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। सवाल है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो जानते हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? ये पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है बच्चन सिंह ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चन। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के मौखिक इतिहास के लेखक हैं नीलाभ। अगले सवाल की तरफ, रीतिकाल को कला काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को कला काल कहने वाले हैं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने रीतिकाल को कला काल नाम से संबोधित किया है। अगला सवाल है, मिश्रबंध विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो इसका जवाब आप मुझे बताएंगे कमेंट में। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। तज़किरा ए सोहराय हिंदी 1848 ईस्वी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मौलवी करीमुद्दीन। इन्होंने 1848 में, ये भी एक इतिहास ग्रंथ है हिंदी का। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसको कुतुबुन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। और इनकी पुस्तक का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला सवाल है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका कब लिखी थी? तो उसे उन्होंने लिखा था 1940 में। अगला सवाल है, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो गोरखनाथ को मिश्र बंधु जो है हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मानते हैं। अब अगला सवाल है, मिश्र बंधुओं भाइयों में कौन शामिल नहीं है? तो जैसा हम जानते हैं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी हैं। केशव बिहारी जो है मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? अभी हमने देखा मिश्र बंधु। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।